स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज के क्लास में मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हिंदी का क्लास। यानी इससे पहले मैंने साइंस का स्टार्ट किए थे, लेकिन अब हिंदी का भी स्टार्ट कर दिए आज से। इसीलिए आप सभी को एक बेहतरीन तरीक़ा से अपने क्लास को पूरा देखना है और साथ ही साथ इस कहानी को हम सुनाएंगे अभी बहुत ही मज़े तरीक़ा से। फ़िलहाल मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जब इसका देखिएगा साइंस वाला लेक्चर को आप, उसमें मेरा एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। उससे क्या कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको यह फ़ायदा होगा, स्क्रीन पे जो कुछ भी मैं लिखूँगा या जो कुछ भी लिखा हुआ है पहले टेक्स्ट के रूप में, वह आपको PDF के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो है फ्री है, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई रुपया पैसा यानी नहीं लिया जाता है। इस ग्रुप में जुटने के लिए आप एक बार क्लिक करिएगा, बस वहाँ से नंबर नोट करके आप हाय लिखिएगा, मैसेज करिएगा, सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको एक लिंक यहाँ से भेज दिया जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीक़ा से आप जुड़ सकते हैं हमसे और कनेक्ट हो सकते हैं। और आज मैं हिंदी का बैच जो स्टार्ट किया हूँ आप सभी के समक्ष में, यह क्लास पूर्णतः रूप से कंटिन्यू चलेगा और साइंस का ही कंटिन्यू चलवे करेगा। और साथ ही साथ अभी बायोलॉजी साइंस में चल रहा है, हम बात करेंगे, इसीलिए हमने सोचे बीच बीच में हिंदी भी पढ़ाया जाए बच्चों को, ताकि हिंदी संस्कृत का भी सिलेबस जो है समय पे कंप्लीट हो जाए। और देखिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं और कहानी वाला पोर्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आज मगम्मा कहानी से स्टार्ट होगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर आप बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से देखते होंगे, दही वाली मगम्मा। और ये कहानी बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से अभी हमको बताएंगे, आपको बताएंगे हम, और उसके बाद अगले लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। देखिए एक लेक्चर में कहानी चलेगा और दूसरा लेक्चर में जो है इसका क्वेश्चन आंसर चलेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी हम एक सेशन लेकर आप सभी के लिए समक्ष में आएंगे। यानी एक क्लास, यानी हम बात करेंगे एक चैप्टर में 3 क्लास आपको देखना पड़ेगा, ताकि आप बोर न हो पढ़ने में और बहुत ही आसान तरीक़ा से सभी चीज़ों को समझ पाएंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपसे एक बेहतरीन तरीक़ा से मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। इसीलिए मैं क्लास को अब आगे बढ़ा दें और क्लास को एक बेहतरीन तरीक़ा से स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए या तो स्क्रीन पे कुछ नंबर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, अभी ये चल रहा है, या एडिट के समय में होगा तो मैं वीडियो को जब एडिट करूंगा तो वहाँ पे मैं दे सकता हूँ। अभी क्योंकि स्क्रीन पे नहीं दिखाई पड़ रहे, हो सकता है उस समय मैं दे दूंगा। यदि स्क्रीन पर अभी चल रहा है तो उस नंबर को नोट कीजिए, बस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जुटने का प्रयास कीजिए। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्रुप में जुट जाइए। चलिए मैं ज़्यादा अब इससे आगे क्या बात करूँ आपसे, और इससे आगे जो है क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी का शुरुआत। देखिए, और इस कहानी का नाम है, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने जाए, मगम्मा कहानी। देखिए मगम्मा एक, सबसे पहले हम उसका कुछ बताते हैं, उसके बाद में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही कंटेंट तैयार करके लेकर आए हैं। ये कौन है, कैसे हुआ, सारा को मैं बहुत ही शॉर्ट तरीक़ा में इस कहानी को जो कि लिख करके लेकर आया हूँ, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार के समझने में दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। क्या स्टार्ट करूँ मैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये कहानी जो है एक महिला की है, यानी सास और बहू का है। उसमें बेटा भी शामिल है, उसमें उसका पोता भी शामिल है। और यह महिला क्या करती है, विधवा है, इनको पति नहीं है, यानी कहने का अर्थ यह विधवा नारी है और यह दही बेचने का काम करती है, उसी का कहानी है। और उसमें एक रंगप्पा नाम के व्यक्ति बीच में चले आता है। चलिए सबसे पहले इस कहानी के बारे में हम देखेंगे, यह कौन सी भाषा में लिखा गया है, किसने लिखा है और कहानी का नाम क्या है। तो सबसे पहले यही चीज़ हम देखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव रूप में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम दही वाली मगम्मा। देखिए इस कहानी का नाम क्या है, दही वाली मगम्मा है। इस कहानी का नाम क्या है, दही वाली मगम्मा है, यानी दही वाली मगम्मा। अब यहाँ देखिए इसका लेखक की बात करेंगे, यानी इस कहानी को किसने लिखा। इस कहानी को जो लिखा है श्रीनिवास जी लिखा है। किसने लिखा है? क्या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप आसान तरीक़ा से जवाब दे देंगे ना, दही वाली मगम्मा का कहानी का लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, तो आप बताइएगा कौन है, तो श्रीनिवास जी है। उसके बाद में देखिए इसका अनुवादक, देखिए अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं
ये जो हिंदी भाषा में है। कौन सी भाषा में, इसके बाद में हम बताएंगे कि यह कहानी किस भाषा में लिखा गया था, लेकिन अभी जो इस आपको हम पढ़ाएंगे हिंदी भाषा में, इसीलिए इसका अनुवादक हिंदी भाषा में जी क्या था, बी नारायण ने किया था, लेकिन बी आर नारायण होना चाहिए, लेकिन बी नारायण दे दिया है। तो इसको आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, बी नारायण बी आर नारायण होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, अब देखते हैं इसका परिचय देख लेते हैं। आखिर इसका परिचय देखेंगे, इस कहानी जो है किस तरह का है, कैसे कैसे बात इसमें समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए, इस कहानी को सबसे पहले हम इसका कुछ परिचय आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, क्या है, वेंकटपुर नामक गांव में एक विधवा महिला रहती थी। यानी कहता है वेंकटपुर, यानी गांव का नाम क्या है, वेंकटपुर है, और गांव में एक विधवा नारी रहती थी, यानी उसको पति नहीं था। जिसका, देखिए यहाँ देखिए, कहता है कि जिसका नाम मगम्मा था, और उस महिला का नाम, उस विधवा नारी का नाम क्या है, मगम्मा है। और वह दही बेचने, यानी वह क्या करती, दही बेचने का काम करती थी, और वह प्रतिदिन गांव से 3 मील दूर बेगूसराय जाकर दही बेचती थी। देखिए, अब यह क्या करती थी, 3 मील दूर जाकर के क्या करती थी, दही बेचती थी। यानी घर से जो 3 मील दूर यानी जाती थी वह दही बेचने के लिए। ऑब्जेक्टिव में आप पूछेगा, सबसे पहले याद करते चलिए, यानी इस कहानी का लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। इसका हिंदी में अनुवादक किसने किया, बी आर नारायण ने किया। इस किस गांव का ये कहानी है, वेंकटपुर गांव का है। वह महिला कैसे, विधवा महिला है। उसके बाद हम बात करेंगे वह कितना मील दूर घर से जाकर के दही बेचने का काम करते थे, 3 मील दूर जाकर के दही बेचने का काम करते थे। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इस कहानी को देखते हैं। कहता है, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। कहते श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था। यानी इसका नाम पूरा दिया गया है, यानी मस्ती वेंकटेश यानी अयंगार है। और उसका इसका जन्म जो हुआ था, यानी श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून, कितना को, 6 जून 1891 ईस्वी में कोलाहार कर्नाटक में हुआ था। देखिए, इसका जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में हुआ था। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। कहते हैं वे कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठा रचनाकार में से एक थे। यानी कन्नड़ भाषा का नाम, यानी कन्नड़ भाषा बहुत बेहतरीन तरीका से जानते थे, और उसमें कई सारा आपने लिखे थे कहानियाँ। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। इन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र और आदि विधाओं में योगदान दिया है। यानी इतना अपना योगदान दिया है, कविता भी लिखा है, नाटक भी, आलोचना और जीवन चरित्र का भी वर्णन किया है। अब यहाँ देखिए 5वां नंबर में देखिए मेन हेडलाइनिंग है, साहित्य अकादमी ने उनके कहानी संग्रह और सन्ना कथेगुल को 1968 में पुरस्कारित किया गया था। मतलब है इसको जो है एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, वह 1968 ईस्वी में। कारण इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। आपको पता ये कोई ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, तो आप कहिएगा श्रीनिवास जी को प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए 8वां लाइनिंग को हम जैसे ही पढ़ने का प्रयास करते हैं, कहता है कि यह कहानी कन्नड़ कहानियाँ है। आपसे पूछेगा यह कहानी कैसी कहानी है, मगम्मा कहानी कैसी कहानी है। मगम्मा कहानी जो है कन्नड़ कहानी है। कैसा कहानी है, तो कन्नड़ कहानी है। इसके बाद देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, यह कहानी जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। यानी यह बुक का नाम है, इस बुक से लिया गया है। और इस कहानी का अनुवादक देखिए बी आर नारायण ने किया। वहाँ पे भी बताए थे लेकिन बी आर छूट गया था। अब यहाँ पर उस चीज़ को आप पूरा कर लीजिए, कभी कल टाइपिंग में मिस्टेक हो ही जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद ये कहानी का हिंदी में अनुवाद किया गया और बी आर नारायण ने किया। ये कहानी जो है कन्नड़ कहानी है। बहुत बेहतरीन तरीका से अभी तक आपको परिचय को आपने समझ गए। ये कहानी जो है कौन लिखा है, किसके बारे में, बहुत सारी चीज़ें आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब आगे यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए मगम्मा और उसकी बहू। अब ये कहानी सबसे पहले एक चीज़ आप ही देखिए, ये सास बहू का मगम्मा जो है मखमल का क्या करती है, वो ब्लाउज पहनती है, पान सुपारी खाती है, और वह जो है दही बेचने का काम करती है। इतना चीज़ आप माइंड में अभी भी सेट कर लीजिए। मगम्मा क्या करती है, पान सुपारी खाती है
और उसके बाद वह मखमल का ब्लाउज पहनती है, क्योंकि ये कहानी को हम बहुत ही शॉर्ट तरीका में लेकर आए हैं आप सभी के समक्ष में। अब देखिए, यह कहानी स्टार्ट होती है मगम्मा और उसकी बहू के पास से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मगम्मा और उसकी बहू के पास से यह कहानी स्टार्ट होते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हैं, लेकिन ये कहानी पढ़ने की चीज़ तो नहीं है, लेकिन हम सुना देते, लेकिन कुछ चीज़ को पढ़ देते। यहाँ देखिए, एक दिन मगम्मा घर लौटती है। जब देखिए वह दही जब बेचने का काम मगम्मा क्या करती है? दही बेचने का काम करती है। जब बेचते कुछ समय बीत गया, एक दिन क्या होते हैं, वो अपने घर लौटती है। अब देखो, जब घर लौटती है वह क्या देखती है? उसने देखा कि उसकी बहू नजमा मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजमा नाम था। नजमा वह अपने बेटे को किसी बात पर पीट रही थी। जब मगम्मा दही बेचकर लौटी तो वह घर में देखा कि हमारे पोते को बहू ने पीट रही है किसी कारण। अब देखिए, यहाँ देखिए, इस पर मगम्मा ने टोका। अब इस पर टोका कि क्यों बच्चे को मार रहे, लेकिन बहू उल्टा ही उन्हें ही भला बुरा कहने लगी। बेटे ने भी अपनी माँ का साथ नहीं दिया, जिससे मगम्मा दुखी हो गई और अलग खाना बनाने लगी। लेकिन आपको मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन अभी आपको मज़ा नहीं आया होगा सुनने में, इसीलिए हम कुछ बात आपसे करेंगे ताकि इसको इंटरेस्ट कैसे बनाया जाए। देखिए, एक गांव में एक महिला रहती थी, ऐसा सुना है, जिसका वेंकटपुर नाम है। वो गांव महिला थी, वो दही बेचने का काम करती है। एक दिन क्या हो जाते, दही बेच को वह जब लौटी तो वो अपने पोते को देखी तो उसका बहू क्या करते, पीट रही थी। उसने रोका कि क्यों हमारे पोते को पीटे, क्यों बच्चे को तुम क्यों नहीं राखती, इस बच्चे को तुम क्यों पीट रही है? तो यह मगम्मा की बहू ने ही उसे उल्टा सीधा कह दिया कि हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने बच्चे को नहीं पीट सकते हैं। इस कहानी में है ये लाइन, देखिए कि हमको अधिकार नहीं है। जब उसका मगम्मा कहे ठीक है आने दो, हम अपने बेटे से ये बात मैं बताऊंगी, तो बोला कि ठीक है बता दीजिएगा। इसके बाद क्या होती, जब उसके बेटे आते, मगम्मा सारी बात अपने बेटे से कहती, लेकिन बेटे भी उनका बात पे सहमत नहीं हुआ, मगम्मा की बात को नहीं सुना। अब उसके बाद देखिए अगला टर्म देखिए, यहाँ देखिए मगम्मा और माजी। देखिए मगम्मा एक नारी जो थी वह दही बेचती थी और उसका मुलाकात एक माजी से हुआ था, यानी माजी से हुआ था, एक महिला से हुई थी जो उनको क्या कहती है, अपना माजी मानते थे और अपना सारा जो है दुख सुख उनके पास बताती थी मगम्मा, प्रतिदिन बताती होगी। अब यहाँ पे देखिए बेंगलुरु कहाँ जाती थी मगम्मा दही बेचने के लिए, तो बेंगलुरु में मगम्मा की मुलाकात माजी नामक एक महिला से हुई। वह अपनी सारी बातें माजी से साझा करती थी, यानी दुख सुख जितना भी होता था माजी से करती थी। अब वह अकेली हो गई थी तो उनके पास पैसे बचने लगे। एक बात देखिए, मगम्मा दही बेचने का पहले जो काम करती थी उसके पास तो बहू था, बेटा था, पोता था, उनको अब अकेले हो गए ना, अब क्या हो गया, वो अलग हो गए। उसी बात से क्या हुआ, वो अलग हो जाती है। लेकिन इस बात में थोड़ा सा हम पीछे की ओर ले जाते हैं आपको। देखिए जब वहाँ पे विवाद हुआ था, पोते को जो पीट रही थी बहू ने, तभी क्या हुआ कि बोला गया कि मैं जो है खाना जो है अपने आप अलग आप बनाकर खा सकती है, ठीक है। जब अलग अलग बनाने का खाने लगा मगम्मा और उसकी बहू, क्या हुआ, अलग अलग अपना खाना जो है पकाकर खाने लगा। मगम्मा अलग खा रही है, बहू उधर अलग खा रही है। यानी देखिए कुछ दिन ऐसा बीता, लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। अब क्या हुआ, मगम्मा अकेले हो गए, अब तो उसके पास पैसा तो बचेगा ना, तो ये पैसा को देखिए क्या काम करता है। अब देखिए यहाँ पे अगला टर्म देखिए, यहाँ देखिए जब उसके पास पैसा बचने लगे, वो अपना पैसा जो माजी के पास रखना चाहता था, लेकिन और रखना चाहती थी। अब यहाँ देखिए, अब एक लालच, उसी गांव में मगम्मा के ही गांव में एक रंगप्पा नाम की लालच व्यक्ति, जो कि जुआरी शौकीन था, जो कि एक मियाज प्रकृति का व्यक्ति था, यानी घटिया टाइप का इंसान हम कह सकते हैं। वह घटिया इंसान था जो मगम्मा से लालच चाहता था, अपना हाथ चाहता था। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए एक बात आपको कहानी में यह दिया गया कि मगम्मा जो है रंगप्पा जो मगम्मा से कहाँ मिलते थे, एक कुएं था, उस कुआं का क्या नाम था, अमराई था। रास्ते में जब दूध बेचने के लिए जाते थे अमराई के कुएं पे, वहीं पे ये क्या करती थी, मिलता था और अपना बातचीत करता है रंगप्पा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, कहता है गांव में रंगप्पा नामक व्यक्ति था जो बहुत लालची था। जब उसे पता चला कि मगम्मा के पास पैसे है तो
तो वह उसने उधार मांगने लगा और मगमा ने अपने पैसे मांझी के पास सुरक्षित रखवा दिए। अब देखिए अपना पैसे जो है मांझी के पास तो सुरक्षित रखवा दिए, लेकिन अब इसका पैसा कौन लेगा? बहू और पोता तो इनके पास है ही नहीं, तो इसलिए ये जो है थोड़ा सा अब यहाँ पर देखने का प्रयास करें। यहाँ से देखिए लेकिन क्या हुआ, लेकिन वह पैसा जो है किसी को नहीं देती है, किसी को भी रंगापा को यानी नहीं देती है। रंगापा मतलब बहुत सारा इसके प्रयास करते हैं कि हम जो है इन्हें पैसा दे देंगे, लेकिन वो अपना पैसा नहीं देती है। मगमा किसी तरह से बच जाती है और यह बात इस बहू को पता चलता है। क्या पता चलता है? बहू को पता चलता है कि एक न एक दिन जो है वह हमसे क्या करेगा, पैसा रंगापा ले लेगा हमारे सास से। वह क्या करती है, अब अपने पोते को उसके पास दादी के पास भेज देती है कि जाओ तुम दादी के पास ही रहो, खाना खाओ, वहीं पे रहो। तो पोता वैसे ही करता है, दादी के पास जाता है, बस अपने आप जो है रहने लगता है। अब दादी का और मगमा भी मांझी से क्या मगमा से क्या करते, बहू भी मगमा से माफ़ी मांगती थी। उस दिन हमसे गलती हो गई थी मांझी, अब संग में ही खाना पीना बताइए, साथ रहे। अब जो आप घर में ही मालकिन की तरह रहिए, अब दही बेचने का काम मैं क्या करूँगा, देख लूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ जल्दबाजी कर रहा हूँ, कुछ कारण है। अब देखिए यहाँ पे वही बात लिखा गया, नई शुरुआत। उसके बाद जो एक नई शुरुआत होती है और नई शुरुआत से क्या होती है, परिवार के फिर से चलने लगता है। देखा कहानी में कुछ नहीं था, बस इस